आज हम इस वीडियो में डिपॉजिट, रियल एस्टेट, नेशनल पेंशन सिस्टम, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में जाने वाले हैं। पहले हम डिपॉजिट से शुरू करते हैं। डिपॉजिट शब्द का मतलब होता है जमा करना, और बैंकिंग और व्यापार के क्षेत्र में मतलब होता है कि किसी निश्चित स्थान पर धन या संपत्ति सुरक्षित रूप से जमा करना होता है। डिपॉजिट कई तरह के होते, लेकिन हम इस वीडियो में जाने वाले हैं बैंक डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, कॉरपोरेट डिपॉजिट, सरकारी डिपॉजिट, मार्जिन डिपॉजिट। तो पहले हम शुरू करते हैं बैंक डिपॉजिट। इसमें भी दो प्रकार होते हैं, पहला है डिमांड डिपॉजिट और दूसरा है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में दो प्रकार आते हैं, एक है बचत खाता और दूसरा है चालू खाता। बचत खाता आपको पता है, इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि भारतीय स्टेट बैंक में 10 करोड़ से कम जमा पर 2.70% ब्याज मिलता है और उसे ऊपर 3% मिलता है, और आप पैसा कभी भी निकाल सकते और डाल सकते हो। और हाँ, एक और बात, हर एक बैंक का ब्याज दर अलग होता। चलिए आप जानते हैं चालू खाते के बारे में। चालू खाता एक प्रकार का बैंक खाता है जिसे मुख्य रूप से व्यापारियों, कंपनियों, संगठनों और पेशेवरों द्वारा बड़ी मात्रा में लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है। बचत खाते की तुलना में चालू खाते में लेन देन की कोई सीमा नहीं होती। यह व्यापारियों और व्यवसायों के लिए उपयुक्त होता है जिन्हें बार बार धन निकालना और जमा करना पड़ता है। चालू खाते में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता, क्योंकि यह व्यापारिक गतिविधियों के लिए डिज़ाइन किया गया है, न कि बचत के लिए। सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण होता है टाइम डिपॉजिट। इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक है फिक्स्ड डिपॉजिट और दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट। तो पहले हम जाते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी के बारे में। फिक्स्ड डिपॉजिट एक लोकप्रिय और सुरक्षित निवेश साधन है जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित राशि जमा की जाती है और उस पर बैंक द्वारा एक निश्चित ब्याज दर प्रदान की जाती है। सामान्य एफडी पर ब्याज दर 1 से 5 साल के लिए क्या होते हैं, हम जाते हैं। भारतीय स्टेट बैंक में 6.80% तक, एचडीएफसी बैंक में 7% तक, आईसीआईसीआई बैंक में 7% तक, एक्सिस बैंक में 7.10% तक, बैंक ऑफ बड़ौदा में 6.85% तक, पीएनबी में 7% तक, और वरिष्ठ नागरिक एफडी के ब्याज दर 7.5% तक होता है। और इसमें कई सारे एफडी के प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। चलिए हम जाते हैं रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में। रिकरिंग डिपॉजिट एक लोकप्रिय बचत योजना है जिसे मुख्य रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो हर महीने एक निश्चित राशि जमा करके बचत करना चाहते हैं। यह एक निश्चित अवधि के लिए होता है और परिपक्वता पर मूलधन के साथ अर्जित ब्याज मिलता है। इस पर 6.50% से लेकर 7.50% तक ब्याज मिलता है, और यह ब्याज दरें समय समय पर बदल सकती हैं। इसमें बोलने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन इसके बारे में पूर्ण रूप से हम अगले वीडियो में जानेंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो है रियल एस्टेट। भारत में सबसे बड़े और सबसे तेज़ी से बढ़ते सेक्टरों में से एक है। यह सेक्टर आवासीय, वाणिज्यिक, खुदरा, हॉस्पिटैलिटी और औद्योगिक अचल संपत्ति प्रॉपर्टी को कवर करता है। भारत में आर्थिक विकास, शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या के कारण रियल एस्टेट का महत्व बढ़ता जा रहा है। रियल एस्टेट में निवेश के तरीके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अपार्टमेंट या घर खरीदना, प्लॉट में निवेश, वाणिज्यिक संपत्ति, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, आरईआईट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, इनवीआईट्स। चलिए हम जाते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में। एनपीएस में निवेश कौन कर सकता है? सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी, टैक्स बचत और पेंशन लाभ के लिए। स्वनियोजित व्यक्ति और व्यापारी जिन्हें कोई अन्य पेंशन योजना नहीं मिलती। नौजवान निवेशक 25 से 40 वर्ष जो लंबे समय तक निवेश करना चाहते हैं। जोखिम लेने में सक्षम निवेशक, शेयर बाजार आधारित रिटर्न के कारण। एनपीएस में ब्याज दर 9 से 12% अनुमानित होता है। इसके बारे में भी बहुत कुछ है, लेकिन वह इस वीडियो में कवर नहीं होगा। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा भारत सरकार की ओर से जारी किया जाने वाला एक वित्तीय साधन है जो निवेशकों को भौतिक सोने के स्थान पर बॉन्ड के रूप में निवेश करने की सुविधा प्रदान करता है।
यह योजना सोने में निवेश को अधिक सुरक्षित, आकर्षक और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। एसजीबी का परिचय। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना भारत सरकार द्वारा नवंबर 2015 में शुरू की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत सरकार की ओर से जारी करता है। एसजीबी भारतीय रुपये में जारी किए जाते हैं। बॉन्ड की अवधि 8 वर्ष होती है, लेकिन निवेशक 5वें वर्ष के बाद ब्याज भुगतान तिथि पर बाहर निकल सकते हैं। कम से कम 1 ग्राम सोना आपको निवेश करना होता है। अधिकतम आप व्यक्तिगत रूप 4 किलोग्राम, एचयूएफ के लिए भी 4 किलोग्राम और ट्रस्ट संस्थान के लिए 20 किलोग्राम। निवेशकों को सालाना 2.5% का निश्चित ब्याज अर्धवार्षिक भुगतान मिलता है, जो भौतिक सोने में नहीं मिलता। अगर सोने का भाव बढ़ता है तो उसका भी लाभ होता है। तो हमारा समय हो चुका है समाप्त। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इन्वेस्टमेंट कोई भी क्यों ना हो, जोखिम हर एक में होता है, लेकिन हर के जोखिम के बारे में जानकार इन्वेस्टमेंट करना सही तरीका है। और जानकारी के लिए इन्वेस्टमेंट गाइड से अच्छा और कौन हो सकता है। इन्वेस्टमेंट गाइड को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्लॉग पढ़ें।